हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो कि हमने मैथ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आज हम उस मैथ सीरीज़ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एज यानी कि आयु से रिलेटेड। आयु का जो ये चैप्टर आपका रीजनिंग में भी काम आता है और आपका मैथ में भी आता है, तो इसलिए इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको आज हम समझेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड उनको वन बाय वन क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लेते हैं हम एज में जो है, एज को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा कि जो डिफरेंस होता है एज का। सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई पिता है यानी कि फादर है, कोई पिता है और एक सन है। अगर पिता आज की प्रेजेंट एज में 40 साल का है, 40 साल का है और उसका बेटा कितने साल का है, 20 साल का है, तो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 10 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, फादर की हो जाएगी 50 और सन की हो जाएगी कितनी, 30। सन की कितनी हो जाएगी, 30। अब आप यहाँ से देखोगे कि इनकी एज में जो डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे जो आया वो आया 10 साल का और यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, 10 साल का। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हमेशा एज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं आज 15 साल का हूँ और मेरा भाई 35 साल का है तो 5 साल बाद उसकी भी एज बढ़ेगी, मेरी भी एज बढ़ेगी, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यही कंसेप्ट हम लगाते हैं अपने किसके, एज वाले क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन लेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, समीर और आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो 11:9 है। 11:9 हो जाता है तो हमें आनंद की वर्तमान आयु बतानी है कि आनंद की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक समझेंगे। पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रिक देखेंगे। ये ट्रिक की हेल्प से हम कितने कम समय में अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या है हमारा, हमें पता है कि जो समीर है उसकी आयु हम क्या मान लेंगे, समीर की आयु हमें पता है रेशो में देके चला है। एक्चुअल बनाने के लिए हम कहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से। तो समीर की जो आयु हो जाएगी 5x हो जाएगी और आनंद की जो आयु होगी, आनंद की जो आयु है, एज है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 4x। कितनी हो जाएगी आपके पास, 4x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह के चला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह के चला है कि इनका जो अनुपात है 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 3 साल बाद जो आनंद की आयु है, आनंद की 3 साल बाद आनंद की आयु और किसकी 3 साल बाद, समीर की आयु। 3 साल बाद किसकी हो जाएगी, समीर की आयु। हमें पता है अगर मेरी 15 साल है तो 3 साल बाद मेरे 3 साल जुड़ जाएंगे तो हमारे पास 18 हो जाएगी। इसी तरह 3 साल बाद एज में हम क्या कर देंगे, 3 साल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5x प्लस के 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, 4x प्लस के 3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह के चला है कि 3 साल बाद जो इनका अनुपात है यानी कि 5x प्लस के 3 अपॉन के 4x प्लस के 3 बराबर कितना अनुपात हो जाता है, अनुपात हो जाता है 11/9। कितना अनुपात होता है, 11/9। तो हम उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45x और 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 बराबर 11 चौक 44x और 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। तो हमारे पास ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45x माइनस के 44x बराबर 33 माइनस के कितना आ जाएगा, 27। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इजकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 6। x इजकल टू कितना आ गया, 6। यानी कि x का मान अगर 6 आ गया तो हम क्या काम करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा के 6, 5 छंग कितना हो जाएगा, 30 ईयर। यानी कि जो हमारी समीर की आयु होगी वो 30 साल होगी। और अगर हम आनंद की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 × के 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 24 ईयर। 24 साल किसकी हो जाएगी, आनंद की आयु हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होता है, आपका बेसिक होता है। तो अब हम करेंगे अपनी ट्रिक के मेथड से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हम लगाएंगे अपनी ट्रिक।
जिसको विद इन 2 सेकेंड में क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या है, हमें पता है एक समीर है और एक हमारे पास क्या है, आनंद है। इनका जो रेशो दे के चला है प्रेजेंट, वो कितना दे के चला है, प्रेजेंट रेशो दे के चला है आपके पास 5:4। प्रेजेंट रेशो कितना दे के चला है, 5:4। 3 साल बाद यानी कि आफ्टर 3 ईयर हमारे पास जो रेशो देके चला है वो कितना देके चला है, 11 कितना देके चला है, 9। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ दोनों का डिफरेंस 5 और 11 कितना होगा, 6 और 4 और 5 सॉरी 11 और 9 का है, और ये 5 और 4 का है। हमें पता है 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। यानी कि यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है 6 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5 का। यहाँ पर डिफरेंस किसका आ रहा है, 5 का। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का, तो 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, समीर और आनंद का क्या बन जाएगा रेशो, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। हमें पता है अब डिफरेंस हमारा यहाँ भी 1 हो चुका है, और यहाँ भी डिफरेंस क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। तो एक डिफरेंस किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास 3 ईयर के। कितने साल के बराबर है, 3 ईयर के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है कि आनंद की वर्तमान क्या आयु क्या होगी। तो 3 की मल्टीप्लाई आनंद से कर देंगे, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे हो जाएगा 24 ईयर, यानी कि 24 साल का कितना है, आनंद है। और अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ कि समीर कितने का है, तो समीर की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, 3 धाई कितना हो जाएगा, 30, और 30 ईयर क्या हो जाएगा आपके पास, किसकी आयु हो जाएगी, आपके पास समीर की आयु हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, एक आपका ट्रिक है, और ये क्या है, आपका बेसिक है। तो ट्रिक के मेथड से बस आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ट्रिक के मेथड से आपको ये ध्यान रखना है कि उनका डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम होगा तो आप क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा हो गया। 8 साल बाद वह बेटे की आयु से 2.5 गुना हो जाएगा। पुनः 8 वर्ष बाद बेटे की आयु का पिता कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, हमें पता है कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम फादर और यहाँ पे लिखेंगे सन। यानी कि अगर सन की जो है 1 है तो पिता की जो आयु है 3 गुना से ज़्यादा है, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा, कितना ज़्यादा, इससे सन से ज़्यादा है। 3 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, 3, और सन की कितनी एज है, 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4:1, 4:1। ये हमारा पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है। बात करते हैं 8 साल बाद, बात करते हैं हम 8 साल बाद प्लस के 8 ईयर, कितना कहा है, 2.5 गुना हो जाएगा। यानी कि 2.5 गुना को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2। कितना लिख सकते हैं, 5/2। अगर 2 इसकी है तो पिता की कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 हो जाएगी। पिता की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करता हूँ, इसका भी 1 है और इसका भी कितना है, 1 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 अनुपात किसके बराबर है, 8 साल के बराबर है। तो हमारे पास जो 1 अनुपात 8 साल के बराबर है, तो 8 की अगर हम 4 में करेंगे तो फादर की एज आ जाएगी, 8 की अगर हम 1 में करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी। तो यहाँ से फादर और सन की एज निकल के आई, 8 चौक कितना आ जाएगा, 32, और 8 कितना हो जाएगा, 8। इसके बाद 8 साल बाद 8 ये थे, 8 साल ये थे, तो हमारे पास 16 साल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 और 1 4, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। 24 से कम 24, और 24 दूनी कितना आ जाएगा आपके पास, 48। यानी कि 1 का क्या है, यो डबल है। कह सकते हैं कि जो पिता है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि पिता की आयु कैसी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी दुगनी। पिता की आयु कैसी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी इसकी 2 गुनी। 2 गुनी आपकी पिता की आयु हो जाएगी, 2 गुनी आपके पिता की आयु हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन का आंसर। अपने मेथड से हम क्वेश्चन को विद इन
2 सेकंड में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों का योग कितना है। 5 बच्चों का योग है आपके पास 50। तो पहले वह अंतिम बच्चे की आयु क्या होगी, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, 3 वर्ष के अंतराल पे, यानी कि x है, x + 3 है, x + 6 है, x + 9 है और x + कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बच्चे हमारे पास हो गए। इन सभी का सम कितना कह के चला है, इन सभी का जो सम कह के चला है वो कितना कह के चला है आपके पास 50। कितना क्या क्या चला है, 50। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 तो हो गया हमारे पास x प्लस के 3 6 9 18 और 2 20 कितना हो गया हमारे पास 30 बराबर कितना आ गया हमारे पास 50। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस के 30। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 और 5 चौक कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 4। x बराबर 4 आ गया। तो पहले वह अंतिम बच्चे की आयु पूछी है कि आयु क्या होगी। तो पहले की क्या होगी हमारे पास, x की जगह रख देंगे तो कितना आ जाएगा 4 वर्ष। कितना आ जाएगा 4 वर्ष। और लास्ट वाले की जगह रखेंगे तो 4 + के 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 16 ईयर्स, यानी कि 16 साल का लास्ट वाला बच्चा होगा और पहला बच्चा कितने साल का होगा, 4 साल का होगा। तो इस तरह इन कंसेप्ट के हेल्प से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है। 2 सालों के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई फादर है और हमारे पास क्या है, सन है। अगर सन की एज x है तो फादर की एज कितनी है, 24 ईयर्स क्या है, मोर देन, यानी कि ज़्यादा है, यानी कि 24 साल क्या है, बड़ा है। तो कितना हो जाएगा, 24 + के कितना हो जाएगा x, 24 + के कितना हो जाएगा हमारे पास x। 2 सालों के बाद यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स तो कितना हो जाएगा, 24 में हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे और प्लस के कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x + के 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा x + के 2, यानी कि यहाँ से हो गया x + के 26 और यहाँ से हो गया हमारे पास x + के 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कह के चला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह के चला है कि उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी। यानी कि जो हमारे पास x पिता की आयु है x + 26, उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। x + 2 का कितना हो जाएगा आपके पास, 2 गुनी। तो हमारे पास कितना आ गया, x + के 26 बराबर 2x + के कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 22। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 22। 4 इधर जाएगा, 26 में से 4 गए, 22 बचेगा और हमारे पास कितना आ जाएगा x। तो x यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है आपके पास 22 वर्ष है। और यही क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा, यही क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले, पूर्व का मतलब कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो गया। तो सागर की वर्तमान आयु बतानी है कि सागर की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हमारे पास फादर, आपके पास कुणाल है और आपके पास कितना है, सागर है। हमारे पास कुणाल है और हमारे पास क्या है, सागर है। हमें पता है 6 साल पहले, यानी कि यहाँ पे 6 साल पहले कुणाल का जो रेशो था और इसका ये था 6:5। ये कितना था हमारे पास, 6:5। इसके बाद हमें प्रेजेंट एज का नहीं पता कि प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज हमें नहीं पता। इसके बाद क्या क्या चला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, प्लस के 4 ईयर। इनका अनुपात जो हो गया वो कितना हो गया आपके पास, 11:10, 11:10। 6 साल पहले का है आपके पास, 4 साल बाद का है, लेकिन आपके पास जो है वर्तमान का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है कि प्रेजेंट में उनकी आयु क्या है। तो ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट में आयु बतानी है सागर की क्या होगी, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें पता है अगर हम रेशो देखेंगे, यहाँ का कितना रेशो है, 5 का,
यहाँ का रेशो कितना है 5 का, और यहाँ भी रेशो कितना है 5 का। तो 5 का जो रेशो है वो कितने के बराबर है, 6 साल पहले 4 साल बाद, यानी कि किसके बराबर है 10 साल के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साल के, 5 दूनी 10, 1 साल के बराबर कितना हो जाएगा 2 साल के। तो 2 की गुणा कर देंगे हम किस में 6 में, और 2 की गुणा हम किस में कर देंगे 5 में। तो हमारे पास 2 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, और 2 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास 10। जो हमारे पास क्या है 6 साल पहले है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, प्लस के 6 इसमें जोड़ देंगे, प्लस के 6 इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 और 6 18, और 10 और 6 16, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 18 साल तो हमारे पास आ जाएगी, 18 वर्ष तो आ जाएगी हमारे पास किसकी, कुणाल की आयु, और सागर की आयु हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 वर्ष। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम इनकी हेल्प से बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या कहता है, सचिन राहुल से 7 साल छोटा है, 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो सचिन की आयु क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, विदिन 2 सेकेंड में क्वेश्चन क्या कर लोगे आप, सोल्व कर लोगे, सिंपल सा है। उनकी आयु कितनी है, हमारे पास सचिन है और हमारे पास क्या है राहुल है। इनका जो अनुपात है वो कितना है 7:9, जो प्रेजेंट अनुपात है। तो प्रेजेंट है जो हमारा वर्तमान है, उनका अनुपात क्या है हमारे पास 7:9, 7 और कितना है 9। एक्चुअल बनाने के लिए हम कितना कर लेंगे 7x, और कितना कर लेंगे हमारे पास 9x, यानी कि राहुल की सचिन की हमारे पास 7x है और राहुल की हमारे पास 9x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सचिन राहुल से 7 साल छोटा है, सचिन जो है राहुल से 7 साल छोटा, बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 7x माइनस के कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 7 साल छोटा है। कौन छोटा है, सचिन है राहुल से 7 साल छोटा। तो हमारे पास 7 इधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 7, और x बराबर कितना आ जाएगा 7/2। x बराबर कितना आ गया हमारे पास 7/2। हमें किसकी बतानी है, सचिन की बतानी है, तो सचिन का कितना हो जाएगा 7 गुना के 7/2, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 49/2, और 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, 24.5 हमारे पास क्या आ जाएगा आपका एज आ जाएगी। 24.5 साल का जो है आपका क्या है सचिन है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, यानी कि 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो दीपक की वर्तमान आयु बतानी है कि दीपक की वर्तमान आयु हमारे पास क्या होगी। तो हमें पता है हमारे पास एक तो अरुण है और एक हमारे पास कौन है, दीपक है। इनकी जो आयु है वो कितनी है, इसकी है 4 और इसकी है हमारे पास 3। साथ में क्वेश्चन में क्या क्या चला है कि 6 साल बाद, क्या क्या चला है 6 साल बाद प्लस के 6, जो अरुण की है वो कितनी है हमारे पास 26 वर्ष है, अरुण की कितनी है 26 वर्ष है। तो 6 साल बाद यानी कि 6 साल पहले कितनी हो जाएगी, 6 साल पहले हो जाएगी 26 में से 6 गए हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, और 20 वर्ष जो है अनुपात में कितना देके चला है 4, यानी कि 4 जो अनुपात देके चला है कितना देके चला है 20 वर्ष। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष। तो किसकी पूछी है दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 वर्ष हमारे पास किसकी आ जाएगी, दीपक की आपकी आयु आ जाएगी कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष आपकी है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एज के। अब ये आपके क्या थे, इजी क्वेश्चन थे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना लेवल बढ़ा के उन क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, तो हम उन क्वेश्चन पे टारगेट करेंगे और उनके कंसेप्ट को हम क्या करेंगे समझेंगे। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलें, और अपना जो है प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहे, पढ़ते रहे, हमेशा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।